अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और उसके साथ दो चीज़ें उसके अंदर बढ़ती जाती हैं, एक माल की मोहब्बत और दूसरा उम्र की दराज़ी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 15, कैन वी यूज 0 यानी ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x plus y greater than 0? Explain with the reason. Write the verbal sentence as inequality, then graph the inequality. No, we cannot use the point 0 as the test point when graphing the inequality x plus y greater than 0 because it lies on the boundary line x plus y is equal to 0 and test point must be off to line to help us to determine the correct shading region. अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि हम x plus y, अगर हमारे पास ये इक्वेशन ये है कि x plus y greater than 0, अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी 0 पुट करेगी। यह आ जाएगा 0 plus 0 greater than 0, 0 greater than 0। तो अब आपके पास 0 greater than 0 तो ये फॉल्स आ रहा है, लेकिन 0 0 तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है। अब हम यहाँ से ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम इस ऊपर वाले शेड को शेड करेंगे या इस नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो 0 0 है ये तो इसी लाइन पर आ रहा है, तो हम इस रीज़न की वजह से ये जो 0 0 है इस सिनेरियो में इसको हम टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते। अब इसके अलावा अगर हम कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले लें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। सपोज करें कि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू 2 है और यहाँ पे आपके पास -2 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 2, 2। अगर मैं इस पॉइंट को टेस्ट लेता हूँ इसी इक्वेशन में कि x plus y is greater than 0, तो ये आ जाएगा 2 plus 2 is equal to 0, 4 greater than 0। क्या 4 0 से बड़ा है? तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो में अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस एरिया को शेड कर सकता हूँ, जहाँ पे ये पूरा एरिया अगर मैं चाहूँ तो मैं शेड कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ये वाला जो पॉइंट लिया था ये वाला 2, 2, तो इसमें जो कंडीशन बन रही है वो ट्रू बन रही है। तो इसका मतलब है कि बेस्ट स्ट्रेटजी इस सिनेरियो में इस 0, 0 को लेने से बेनिफिट नहीं होगा। उसका रीज़न ये कि जो 0, 0 ये एग्जैक्ट इस लाइन पे बन रहा है, इस लाइन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे या ये वाला एरिया शेड करेंगे। एक और पॉइंट याद रखें कि टेस्ट पॉइंट मस्ट बी ऑफ द लाइन सो इट कैन टेल अस वेदर टू शेड अबव और बिलो द लाइन। कि जो हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो उस लाइन के ऊपर या नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे होने की बेस पे अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर मैं इस पूरे एरिया को चाहूँ तो शेड कर सकता हूँ, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर मैं इस एरिया को शेड कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए नहीं करता। तो इस सिनेरियो में x plus y को हम 0, 0 के तौर पे शेड नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि वो 0, 0 इसी लाइन के ऊपर बन रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि 3 लेस देन x। अगर आप सिर्फ इस जगह को देखेंगे तो 3 लेस देन x से मुराद ये कि 3 को हमने लेस करना है x से, यानी -3 इज लेस देन x। इस लेस देन की वजह से हमने ये माइनस लगा दिया। फिर वो कह रहा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर आप इस y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -y बन जाएगा और -3 इस तरफ आएगा तो ये +3 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी की मेन इक्वेशन आ गई। फिर बाकी वही सेम स्टेप कि सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो ग्रेटर देन को हमने इक्वल टू में चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप, हम जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y की जगह पे जब यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, 0। इसी तरीके कार से जब हमने y इंटरसेप्ट पुट किया तो ये x की जगह 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये -y है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -3।
तो हमने ए और बी की वैल्यू को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अगला स्टेप ये है कि हम ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं कि एक्स की जगह भी 0 पुट करेंगे और वाई की जगह भी 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या 0 3 से बड़ा है? फॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, यानी उस एरिया को हम शेड नहीं करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने किया ए 3,0, बी आपके पास आ गया 0,3। तो जो हमने लाइन लगाई है ये सॉलिड लाइन लगाई है। रीजन ये है कि आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू जहाँ पे भी आएगा तो जो हम लाइन लगाएंगे वो आपके पास एक सॉलिड लाइन होनी चाहिए। फिर हमने जिस एरिया को शेड किया, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन है ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता। तो इसकी ये रीज़न थी कि हमने इस नीचे वाले एरिया को शेड किया है, उस ऊपर वाले एरिया को शेड नहीं किया है क्योंकि उसमें ओरिजिन आ रहा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, -2 एंड y यानी -2 और y को आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ, यानी प्लस करना है x एंड 6 को, तो ये आ जाएगा x प्लस 6। तो जो इनइक्वालिटी आपके पास बन जाएगी वो यूँ बन जाएगी -2y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 6। ये प्लस x इधर आ जाएगा तो -x बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 6, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -6। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया a -6,0। फिर दोबारा से जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, इस x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 6, इस -2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और -3। यहाँ पे एक ट्रिक हमेशा याद रख लें कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अब आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो भी माइनस में है, यानी सपोज करें ये -6 यहाँ कहीं होगा और जो y की वैल्यू -3 है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू हैं तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट होगा वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए। लेकिन हम पहले टेस्टिंग करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। -0 और -2 इंटू 0, 0 से जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है? तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब जो हम शेडेड एरिया करेंगे तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें हमारे पास ओरिजिन आता है। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया है, ये आपके पास ओरिजिन आ गया। पहला आपके पास था -6,0, तो ये आपके पास a आ गया। फिर आ गया 0, -3, ये आपके पास b आ गया। तो लेस देन और इक्वल टू होने की वजह से जो हमने लाइन ड्रा की है वो सॉलिड लाइन ड्रा की है, और उसके बाद हमारे पास क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला एरिया आपके पास ओरिजिन था। तो इसका मतलब है ये वजह है कि हमने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आता है। तो ओरिजिन ये था तो हमने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया है जिसमें ओरिजिन आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ x सम प्लस यानी कि x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y से मुराद है कि 4 और y को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें। सम ऑफ x यानी सम कहते हैं प्लस को, इसका मतलब x प्लस 4y इज लेस देन -2। तो ये आपके पास आ गई इनइक्वालिटी। सबसे पहला स्टेप ये कि इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना दिया। जब हम x इंटरसेप्ट बना रहे हैं तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया -2, 0। फिर हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे। जब हमने y इंटरसेप्ट बनाना होगा तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। 4y इज इक्वल टू -2, इस 4 को जो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। इसको अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया -0.5। नेक्स्ट स्टेप आपके पास टेस्टिंग आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। जब हमने इसको टेस्ट किया तो 0 इज लेस देन -2, तो ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि हम उस एरिया को शेड नहीं करेंगे जिसमें ओरिजिन आएगा।
तो कोई तरीकाकार, सबसे पहले हमने ए पॉइंट ड्रा किया -2, 0 और बी आपके पास आ गया 0 और 0.5। तो अब आपके पास देख सकते हैं कि जो ओरिजिन वाला एरिया था वो ये था। यहाँ पे ये आपके पास ओरिजिन वाला एरिया है, तो हमने क्या दिया था कि हम अब उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता। तो ये रीज़न है कि हम इस नीचे वाले एरिया को शेड कर रहे हैं क्योंकि इसमें ओरिजिन नहीं आता। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप शिकायत करना बंद कर दें, मुश्किलों और मुसीबतों के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। लोगों की खूबियां बयान करने के लिए जुबान खोल दें, आपके लिए खुशियों के बाजार खोल दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।